एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो डिफरेंट फॉर्म में नंबर्स गिवन है ना, क्या ये कंपोजिट नंबर हैं। अब देखिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर है तो उस नंबर को आप लिख सकते हैं कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना। यही तो कहता है कि कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपके पास है, ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को। अब जरा यहाँ नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है, देखिए यहाँ पे क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13 है, तो क्या आप 13 कॉमन ले सकते हैं? तो जरा 13 कॉमन ले लीजिए। 13 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से 13 चला गया और यहाँ से भी 13 चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 7 into 11 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। 7 into 11 कितना होता है, 77 होता है। क्या होगा, 77, और 77 + 1 is 78, तो इसे आप लिख सकते हैं 13 into 78, ठीक है। अब देखिए, जो ये नंबर गिवन था, क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं उसके? देखिए 13 तो प्राइम फैक्टर है ना, 13 क्या है, प्राइम नंबर है बेसिकली। 78 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे 78 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से किया तो कितने टाइम, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 से कर लीजिए तो 1 टाइम। तो 78 को हम लिख सकते हैं कैसे, वी कैन राइट दिस 78 एज, ये 13 तो एज इट इज है तो 13 रहने दीजिए, इनटू 78 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 into 3 into 13, 2 into 3 into 13 लिख लिया, क्लियर है। 2 into 3 into 13 दो बार है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। अब मुझे आप बताएं कि जो आपको गिवन था 7 into 11 into 13 plus 13 को, उसको आपने लिख लिया 2 into 3 into 13 के स्क्वायर के फॉर्म में, क्या ये सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर हैं या नहीं है? देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि ये जो नंबर आपको गिवन था, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। और क्यों ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। इसी तरीके से आप ये सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5, ठीक है। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। आपने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। देखिए 5 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो क्या बचा यहाँ पे, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 है और फिर 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, ऐड करेंगे तो 8010, ठीक है। तो 1008 हो गया और प्लस 1 ये कर दिया, तो 5 into 1009 आ गया। इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक 5 into 1009, 1009। आप मुझे बताएं कि क्या 5 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? 5 प्राइम नंबर है या नहीं? 1009 के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये एक प्राइम नंबर है? यस, 1009 इज अ प्राइम नंबर। इट मीन्स ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया कि नहीं? प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया या नहीं हो गया, है ना।
5 भी प्राइम नंबर है और 1009 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। और किसका प्रोडक्ट है ये, इसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि ये नंबर भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें एक्सप्लेन करना था कि ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि इन नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, जहाँ पे हमने इन नंबर्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एंड वी हैव एक्सप्लेन दैट दीज नंबर्स आर व्हाट, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।